फाइबरस फूड हमें कहा जाता है कि फाइबर वाला फूड खाओ। फाइबर से बड़ी आंत की सफाई अच्छी तरह से होती है। मैं भी ये मानता था और मैं भी फाइबर वाला फूड खाता था, लेकिन जब से मुझे पता चला कि फाइबर तो फंसता है, चबाते हैं तो दांत में फंस जाता है, उसी तरह से जब वो आगे बढ़ता है तो छोटी आंत में, बड़ी आंत में वो फंसता जाता है। छोटी आंत, बड़ी आंत में तो ऐसा मूवमेंट होता है रस खींचने के लिए, पचाने के लिए। अब एक फाइबर फंस जाते हैं तो ये मूवमेंट नहीं हो सकती, और मूवमेंट नहीं होगी तो वो भोजन पचता नहीं, जैसा खाया वैसा ही निकल जाता है। तो जब से हमें ये बात का पता चला, तब से हमने हमारा खाना, हमारी खाने की हैबिट, आदत बदलता है। आज मैं जो भी खाता हूं, जो भी, जैसे कि गन्ना खाता, हम लोग गन्ना खाते हैं तो क्या करते हैं, चबा 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 कर रस को अंदर जाने देते हैं और जो बचता है इसको बाहर कर देते हैं। तो आजकल चाहे टमाटर हो, चाहे अंगूर हो, चाहे तरबूज हो, चाहे मौसमी संतरे हो, हर किसी को मैं चबा चबा कर रस को अंदर जाने देता हूं और जो भी बच जाता है इसको बाहर कर देता हूं। ये मुझे आदत पड़ गई अब। तो अब कोई भी फाइबर अंदर जाता ही नहीं, मना कर देता है। तो ये मेरी भ्रांति हट गई कि फाइबर बड़ी आंत को साफ करने के लिए जरूरी है। हाँ, ये हमें कहा जाता है, हमें सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है स्कूल कॉलेज में, लेकिन ये सरासर झूठ है। हमारे प्रयोग से हमें पता चला तो अब रसयुक्त आहार वो ही सही आहार है। ये हमें पता चल गया और उसी तरह से आज हम खाते हैं। रस निकाला जाए यदि जरूरत है तो, नहीं तो चबा चबा कर खाना ये ज्यादा अच्छा है। तो रस नहीं, हाँ रेशा नहीं, बल्कि रस, नॉन फाइबरस फूड वो सही आहार।
ऐसी भ्रांतियां बहुत सारी एक के बाद एक हमारे जीवन से हटनी चाहिए और हटनी चाहिए। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि जिसको हमने गलत आहार माना और जो नहीं खाते, तो इसके पीछे क्या सत्य छुपा हुआ है। मान लो कि हमने दूध और दूध से बनी चीजें नहीं खाना ऐसा बताया, लेकिन हमारे मन में अभी भी पड़ा है कि दूध संपूर्ण आहार, दूध में से B12 मिलता है, दूध में से कैल्शियम मिलता है। तो इसमें सच क्या है, क्यों दूध नहीं खाना? मैंने दूध बहुत खाया क्योंकि मेरा जन्म छोटे से गांव में किसान परिवार में हुआ। किसान के मन में दूध का महत्व बहुत होता है। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी, इसका बहुत महत्व रहता है। और इसी सब से किसान के घर ज्यादातर गाय और भैंस उस जमाने में दिखी जाती थी। आजकल तो पशु बहुत ही कम रह गए हैं क्योंकि खेती भी ट्रैक्टर से होती है। तो अब बैल की जरूरत नहीं पड़ती तो गाय की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरा है कि हमें पता चल गया कि दूध खाना जरूरी नहीं है, दूध नुकसानकारी। लेकिन केवल हमारे कहने से हर कोई नहीं मान लेते हैं। तो हम कहते हैं प्रयोग करके देखो। दूध में वात, पित्त और कफ है, तीनों है। देखो अन्य खाद्य पदार्थ में 1 या 2 हो सकते हैं। वाल है, वटाना, मटर है, तो इसमें हमें पता है, हम कहते हैं कि गैस है। खट्टे पदार्थों में एसिड है।